सो आज है 22 सितंबर और कल मेरा SBI के प्री का एग्ज़ाम था। सुबह फर्स्ट शिफ्ट में था, सेकेंड डे फर्स्ट शिफ्ट। 8 बजे रिपोर्टिंग टाइम था, 9:30 9:15 9:30 तक स्टार्ट हुआ था। तो पेपर तो इजी था, ठीक है, ठीक ही था। मतलब इंग्लिश में मैंने 26 अटेम्प्ट्स किए हैं, मैथ्स में 29 और रीजनिंग में 34। एक रीजनिंग में मैंने छोड़ दिया था क्वेश्चन, उसमें वर्ड बनाना था, ठीक है, 4 लेटर का वर्ड था। मुझे समझ नहीं आ रहा था, मतलब समझ तो आ रहा था बट फिर मैंने रिस्क नहीं लिया, उसको मैंने छोड़ दिया। बाकी पजल्स, उसमें 4 पजल्स आई थी। एक स्क्वायर में बैठे थे जिसमें कॉर्नर्स वाले आउटसाइड देख रहे थे और मिडिल वाले इनसाइड देख रहे थे, उनको अरेंज करना था। एक अनसर्टेन नंबर ऑफ पीपल वाली थी, उसमें 15 लोग थे, वो भी ईजी थी, ठीक है। एक बॉक्स बेस थी, उसमें 8 बॉक्सेस थे और लोगों को अरेंज करना था, ठीक है। एक पजल और थी, एक सर्कुलर अरेंजमेंट था शायद से, आई डोंट रिमेम्बर क्लियरली, एक सर्कुलर अरेंजमेंट था शायद, ठीक है। और बाकी वो वाली जो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज आती है, एक वो आई थी, ठीक है, उसके 5 क्वेश्चन थे। और एक वर्ड अरेंजमेंट जिसमें 3-3 लेटर के वर्ड दिए हुए थे, 3 लेटर, 5 ऑप्शंस थे, 3-3 अल्फ़ाबेट के डिफरेंट वर्ड थे, उनमें कुछ लॉजिक फॉलो हो रहा था। एक उसमें से एक में लॉजिक फॉलो नहीं हो रहा था, तो वो भी क्वेश्चन इजी था। इसमें जैसे ए, ठीक है, लास्ट वाला है आपका सी और बीच वाला है एफ, तो ऐसे करके जैसे एक अल्फ़ाबेट छोड़ के पीछे एक अल्फ़ाबेट आ गया, उसके बाद 2 अल्फ़ाबेट छोड़ के बीच वाला अल्फ़ाबेट वो था। ये वाली सीरीज थी रीजनिंग की। रीजनिंग इजी थी, रीजनिंग मुझे थोड़ा सा वो लगता है, मतलब ईजियर साइड पे लगती है, प्री की केवल, ठीक है, मेंस की नहीं। और हाँ, ये हुआ था। और एक पजल में तो वो जो रेक्टेंगल वाली स्क्वायर वाली पजल थी जिसमें इन एंड आउट लोग बैठते थे, उसमें तो मुझसे एक लाइन मिस हो गई थी, ठीक है। लेकिन लकीली मैंने 2 पॉसिबिलिटी बनाई थी, पेंसिल से ही करी थी। मैं पेंसिल, पेन और इरेजर लेके जाती हूँ साथ में, ठीक है। तो फिर वो पेंसिल से बनाई थी। दोबारा जब मैंने उसको रीड किया था तो मुझे समझ आया, ओहो हो, ये लाइन तो मिस हो गई थी मुझसे, बट आई मैनेज टू मेक इट करेक्ट पहले बार में ही, ठीक है। ये हुआ था। उसके बाद अल्फा न्यूमेरिक सीरीज जो थी उसमें क्वेश्चन आए थे कि अगर नंबर हटा दिया तो फिर क्या 7th to 8th लेटर, ऐसे ऐसे जैसे नॉर्मल क्वेश्चंस आते हैं मॉक वॉक में, वैसे ही क्वेश्चन थे, ठीक है। इंग्लिश ठीक थी, उसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन था, 8 से 9 क्वेश्चन थे उसमें, ठीक है। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पूछा था शायद से, एक ब्लैंक था उसमें, ठीक है, वो भी इजी सा था। एक क्वेश्चन मैंने छोड़ा था, उसमें पैसेज था मिंडी या मैडी के बारे में था कोई पैसेज, ठीक है, जो कि कूड़ा वूड़ा साफ करता है, यही था ना शायद, भूल गई हूँ अब तो मैं, क्या था, ऐसे करके था। तो नहीं, सॉरी, वो तो मैं वो बता रही हूँ, क्लोज टेस्ट का 6 क्लोज टेस्ट थे, उस 6 ब्लैंक्स वाला क्लोज टेस्ट था जिसमें एक मैडी या मिंटी टाइप का कोई आदमी होता है। तो फिर वो क्या करता है कि कॉलेज जाता होता है तो फिर उस बहुत गंदगी देखता है हर जगह, तो फिर वो अपनी फ्रेंड्स की मदद से कॉलेज को साफ वाफ करता है, ऐसे करके पैसेज क्लोज टेस्ट था। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन याद आ गया मुझे, एक सेवर डेयार्स करके कुछ नाम था, ठीक है, वो ग्रैंडफादर थे और फिर उनकी नीस भी एम्प्लॉय हो जाती है, उन्हीं के बुक के जो कवर्स को रीबिल्ड करते हैं, मतलब ऐसे करके, ठीक है। उसमें गोल्डन मेटल से स्टैम्प वैम्प लगाते हैं, पर्सनलाइज करते हैं इन फ्रंट ऑफ द कस्टमर्स, तो वो बहुत ज़्यादा फेमस हो जाता है टूरिस्ट में भी, ऐसे वैसे करके। ये एक पैसेज था, इसका मैंने एक क्वेश्चन छोड़ा था, ठीक है। एरर डिटेक्शन आई थी 4 से 5। भाई मैं तो इतनी लकी हूँ, इतनी लकी फील करती हूँ कि मुझसे पैराजम्बल नहीं होता है, ठीक है। एंड आई वाज स्कैर्ड कि पैराजम्बल अगर आया तो मैं उसके शुरू के फर्स्ट और सेकंड ही बना पाऊंगी, 3rd 4th 5th मुझसे छूट जाएगा। बट लकीली वो वाले सेंटेंस रीअरेंजमेंट वाले आ गए जिसमें 5 ऑप्शन दिए होते हैं और एक सेंटेंस को फ्रेजेस बना के ऐसे टुकड़ों में बनाते होते हैं, ठीक है। उसको हमको रीअरेंज करना होता है इन फॉर्म ऑफ अ सेंटेंस, वो आया था, ठीक है। वो तो देख के मुझे इतनी खुशी हुई थी कि मैं क्या बताऊँ। वर्ड स्वॉप आया था कि एक सेंटेंस था, उसमें 3 वर्ड्स थे, उनको हमको अरेंज करना था एक ही सेंटेंस में, ठीक है। इसके 5 क्वेश्चंस थे। एक क्वेश्चन वो था कॉलम बेस्ड, इधर था और इधर, मतलब वो ऑप्शंस को मैच करना था, जो कि कंटेक्चुअली और ग्रामेटिकली करेक्ट होता है। बट फिर ना मुझे ना थोड़ा सा इसमें डर लगता है ग्रामर में, ठीक है।
तो फिर मैंने इसका ये वाला क्वेश्चन तो छोड़ ही दिया था, मैंने कहा भैया रिस्क नहीं लेना, ठीक है, ऐसे करके। उसके बाद क्या आया था, उसके बाद मैथ्स आई थी। सबसे पहला ऑर्डर यही था, इंग्लिश का था, फिर मैथ्स का था, फिर रीजनिंग का था। रीजनिंग मुझे सही लगती है, मैथ्स मुझे थोड़ी सी डरावनी सी लगती है। तो मैंने पहला क्वेश्चन किया, मुझसे बन गया। दूसरा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन और दूसरा तीसरा चौथा क्वेश्चन अर्थमेटिक था, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन किया, मेरा आंसर नहीं आया, ठीक है, वो आंसर 2 डिजिट में आ रहा है, मेरे 4 डिजिट में आया। मैंने कहा छोड़ो भाई। तीसरा क्वेश्चन किया मैंने अटेम्प्ट, ठीक है, उसका भी ऐसे ही हुआ। मैंने कहा ये क्या हो रहा है मेरे साथ, फिर मैंने स्किप करके उस पर आ गई थी, सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। और अंदर ही अंदर आई वाज जस्ट होपिंग कि क्या बोलते हैं वो ना हो, सिंप्लीफिकेशन खत्म ही ना हो भैया, 15 सिंप्लीफिकेशन आ जाए मजा आ जाएगी, ठीक है। ऐसे करके सिंप्लीफिकेशन वाज कैलकुलेटिव, इतनी इजी नहीं थी, आई हैड टू डू द कैलकुलेशंस ऑन पेन एंड पेपर, ऐसे करके, ठीक है। उसके बाद फिर सिंप्लीफिकेशन आया था। इक्वेशंस आई डोंट थिंक, इक्वेशंस नहीं आई थी, ठीक है। 3 DI आई थी, दैट वाज द बेस्ट पार्ट। 2 DI थी 5-5 नंबर की, और एक छोटी सी DI थी सबसे एंड में। 3 क्वेश्चंस दिए हुए थे उसमें, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल करके A और B, 2 स्कूल्स के बच्चे खेल रहे थे, ठीक है। उसके 3 क्वेश्चंस आए थे, वो इजी से थे, हो गए थे, ठीक है। एक DI जो थी वो लाइन ग्राफ थी, ठीक है, उसमें एक ही लाइन थी, और 2 के उसमें वो लिखा हुआ था, जैसे पहला ब्लैंक है 4, तो दूसरा ब्लैंक है, दूसरी जो पतली वाली लाइन है वो 6 की है, उसके ऊपर जो दूसरी पतली लाइन है वो 8 की है, ऐसे 2-2 के गैप वाली लाइंस थी, ठीक है। एक केसलेट आई थी, ओह या आई रिमेम्बर, दूसरी DI जो थी वो केसलेट थी, वो भी इजी सी थी, आई कुड डू दैट। उसमें 2 लोग थे A और B, और वो मुझे याद नहीं आ रहा है वो क्या था, बट उसमें C की फिगर नहीं आ रही थी। हाँ, A के तीनों चीजों को मिला, मेल फीमेल था, मेल फीमेल ABC में मेल फीमेल्स थे, ठीक है। तो मेल टोटल ABC में मिला के 86 हो रहा था, फीमेल का जो स्कूल C का था वो अननोन आ रहा था, ठीक है। तो फिर एक क्वेश्चन में दिया गया था, इफ द फीमेल्स आर इतना, तो फिर ये कितना होगा, ऐसे ऐसे करके, वो भी इजी सा था, हो गया था। अर्थमेटिक वाज इजी, ठीक है। एक एज का क्वेश्चन आया था जिसमें A की एज दी थी और B की एज 2 साल पहले की दी थी, उसका रेशियो दिया था, और तीसरे में उसी क्वेश्चन की दूसरी लाइन में लिखा हुआ था कि A की एज -2 ईयर्स पहले और B की एज +3 ईयर्स बाद का रेशियो दिया हुआ था। इन दोनों को कैलकुलेट करके मेरा क्वेश्चन हुआ ही नहीं वाला, मैंने ट्राई किया था, अटेम्प्ट किया था, बट हुआ नहीं, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन तो मैंने अटेम्प्ट किया, मुझसे हुए नहीं, अगर वो हो जाते तो और ही अच्छे मार्क्स आ जाते हैं मेरे। तो टोटल मेरा 89 क्वेश्चंस बना है। अब देखते हैं क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे मैंने हफ्ते भर पहले शायद से प्रैक्टिस करी होगी चालू अपनी प्री के एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। और मेरी उसमें बहुत ही गंदी हालत थी, बहुत ही ज़्यादा गंदी हालत, मतलब इतने गलत हो रहे थे कि पूछो नहीं, 11-11, 10-10 गलत हो रहे थे, ठीक है। आई एम होपिंग इस बार सब कुछ अच्छा हुआ हो, एंड या देयर इज नथिंग मोर आई कैन डू अबाउट इट। अब तो पेपर हो गया, इट वेंट वेल, ठीक ही था, अच्छा हुआ था पेपर, इट वाज नाइस, ठीक है। ये हुआ था। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस भी नहीं आई थी, या आई थी, आई डोंट रिमेम्बर, याद नहीं आ रही है मुझे, बट हाँ यही है। अब IBPS क्लर्क प्री का पेपर होगा, उसकी तो अभी डेट वेट भी नहीं आई हुई है, एक नेक्स्ट मंथ ही होगा, अक्टूबर में, देखो वो कैसा होता है। आई विल स्टार्ट प्रैक्टिसिंग मॉक एवरी सिंगल डे, रात को दिया करूँगी 2 से 3 मॉक्स, जस्ट टू कीप अ हैंग ऑन डेली प्रैक्टिस। या आज तो पहली नवरात्रों का पहला दिन है, सो इफ एनीबडी इज वाचिंग, हैप्पी नवरात्रि। व्हाट एल्स, अभी तो मैं इंग्लिश कर रही हूँ, इंग्लिश का एडिटोरियल, क्योंकि मुझे इंग्लिश थोड़ी सी इतनी डामाडोल सी लग रही है, तो मेंस के लिए अब पढ़ना चालू कर दिया है। होपिंग फॉर द बेस्ट, everything will work out for me and for you as well। आप देख रहे हो अगर कोई, तो all the best।